नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम अपनी कड़ी में बात कर रहे हैं कैसे पाएं सेक्स संबंधित समस्याओं से निजात। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को सेक्स संबंधित समस्याएं या यूं कहें कि सभी को कभी न कभी सेक्स संबंधित समस्याएं अपने जीवन काल में ज़रूर आती हैं। और जब हमें जानकारी नहीं होती है तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये समस्या क्या है और कहाँ जाएं, किससे पूछें, कैसे पाएं इस समस्या से निजात। इसीलिए हमने ये खास कड़ी स्टार्ट की है अपने खास करके शाही दोस्तों के लिए, दोस्तों जिनको कि ज़्यादा शर्म आती है, जो किसी से इस संबंध में बात नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे चैनल के माध्यम से अपने सेक्स संबंधित जानकारियों को पूर्ण कर सकते हैं और आश्वस्त रह सकते हैं, या फिर समझ रहेगी कि किस स्थिति में क्या करना चाहिए। आइए, आज हमारे एक श्रोता ने हमें मेल किया है, जिसकी मेल को लेते हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है। इनका कहना है दोस्तों कि मेरे पति और मैं बहुत दिन से संतान के लिए लालायित हैं, परंतु अभी तक हमारे संतान उत्पन्न नहीं हुई है। हम दोनों डॉक्टरी परीक्षण करा चुके हैं और ऐसा कोई शारीरिक कारण नहीं है जिससे संतान होने में बाधा आती हो या गर्भ न ठहर सके। यह ठीक है कि मेरे पति का वीर्य सामान्य से कुछ कम है। क्या इससे कोई लाभ न होगा यदि हम मैथुन करना कम कर दें ताकि वीर्य की किस्म और मात्रा में सुधार हो जाए? देखिए, मैथुन की संख्या कम कर देने से वीर्य की क्वालिटी में कोई सुधार नहीं हो सकता है। और न ही देखिए, मैथुन की संख्या कम कर देने से वीर्य की क्वालिटी में कोई भी सुधार नहीं हो सकता है, और न ही वीर्य की मात्रा में वृद्धि हो सकती है। मैथुन की संख्या में कमी कर देने से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती जो आप चाहती हैं। इसके विपरीत गर्भधारण और कठिन हो सकता है। जब वृषणों में शुक्राणु उत्पन्न हो जाते हैं तो वे एक संकीर्ण टेढ़ी नलिका के अंदर ऊपर की ओर धीरे धीरे सरकने लगते हैं। इस नलिका को शुक्रवाहिनी कहा जाता है। यह नलिका शुक्राशय में आकर खाली हो जाती है। स्खलन होने तक शुक्राणु इसी शुक्राशय में जमा रहते हैं। 15 दिन के अंदर इन नलियों से होकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा के दौरान ही वे परिपक्व हो जाते हैं। यदि पुरुष लंबे समय तक संभोग नहीं करता तो यात्रा करने वाले ये शुक्राणु शुक्राशयों के अंदर पहुंचकर शक्तिहीन हो जाते हैं। अतएव लंबे अरसे बाद होने वाले प्रथम स्खलन में ये शक्तिहीन शुक्राणु ही अधिक संख्या में बाहर निकलते हैं। इसीलिए बहुत से दंपतियों को गर्भ स्थापना करने में कठिनाई होती है। अतः साधारणतया मैथुन क्रिया जारी रहे, परंतु जिन पुरुषों के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है, उन्हें यही सलाह है कि वे उन दिनों तक संयम रखें जब तक कि उनकी पत्नी की डिंब ग्रंथि से डिंब नहीं निकलता। इस संयम से उनके अंदर परिपक्व शुक्राणुओं के एकत्रित हो जाने का अवसर मिल जाता है। तो देखा दोस्तों आपने कि हमारे एक श्रोता जो थे, इनकी अपनी समस्या थी जिसे इन्होंने हमारे साथ शेयर किया, लिख भेजा इन्होंने। हम इसी प्रकार से, अगर आपकी भी लाइफ में कोई समस्या है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें लिख कर के सेंड कर सकते हैं। हम उस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के, किसी और श्रोता की मेल्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।